बंधाई हो ससुर जी, आप पापा बन गए हैं। ढोल नगाड़े के शोर शराबे के साथ मिश्रा जी के बेटे रवि की बारात जा रही थी। मिश्रा जी का इकलौता बेटा रवि, जिसको उन्होंने बड़े अरमानों से पाला पोसा। उसकी माँ का साया तो बचपन में ही उसके सिर से उठ गया था। मिश्रा जी ने अपने बेटे की परवरिश की खातिर दूसरी शादी भी नहीं की थी, क्योंकि वह सोचते थे अगर सौतेली माँ आएगी तो रवि का जीवन कहीं बर्बाद न हो जाए। उन्होंने माया की आखिरी निशानी मानकर रवि का बहुत अच्छे से पालन पोषण किया। रवि की शादी की उम्र हो जाने के बाद माया के दूर के रिश्तेदार की बेटी से ही उसका विवाह कर दिया। माया के भैया बोले, आप मेरी बेटी को अपने घर की बहू बना लीजिए तो हम लोगों की जो रिश्तेदारी लगभग बंद हो गई है वो फिर से शुरू हो जाएगी। मिश्रा जी ने भी इस रिश्ते में कोई आपत्ति न देखते हुए इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी, क्योंकि उन्हें रानी के व्यवहार के बारे में सब कुछ अच्छे से पता था और आज वह रानी का विवाह करके अपने घर लाने के लिए बारात लेकर जा रहे हैं। रानी जब इस घर में बहू बनकर आई तो उसने पूरे घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया, क्योंकि वह घर के हर कार्य में अच्छी थी। उसने आते ही पूरे परिवार का भार अपने कंधे पर ले लिया। मिश्रा जी का वह विशेष ध्यान रखती थी और मिश्रा जी भी इतनी प्यारी बहू पाकर फूले ना समाते। एक तो वैसे भी मिश्रा जी के कोई बेटी नहीं थी और जब रानी बहू बनकर आ गई तो और ज़्यादा उस पर अपना प्यार लुटाने लगे। जब भी रानी मिश्रा जी के पैर छूती बस एक ही आशीर्वाद देते, बस मुझको इस घर का वारिस देकर मुझे जल्दी से दादा बना दो। रानी यह सुनकर शर्मा जाती, लेकिन मिश्रा जी कहते, अगर आज माया जिंदा होती तो यह बातें माया तुझसे करती और मुझको नहीं कहना पड़ता, लेकिन उसके ना होने के कारण ही मुझे यह बातें तुझसे कहनी पड़ रही है। इतनी ज़मीन जायदाद है, इतना बड़ा व्यापार संभालने वाला भी तो कोई होना चाहिए। अकेले रवि इतना बड़ा व्यापार कैसे संभाल पाएगा। रानी भी रवि से कहती कि हमें पिताजी की इच्छा जल्दी से पूरी कर देनी चाहिए, लेकिन ये क्या, शादी को 1 साल 2 साल धीरे धीरे 4 साल व्यतीत हो गए और रानी के पैर भारी नहीं हुए। मिश्रा जी को चिंता सताने लगी और उन्होंने बच्चों से बहुत झेपते हुए कहा कि ना हो तो एक बार डॉक्टर से सलाह ले ली जाए। रवि और रानी पिताजी का कहना मानकर डॉक्टर के पास गए। सारे चेकअप होने के बाद पता चला कि रवि कभी बाप नहीं बन सकता। यह सुनकर मिश्रा जी सदमे में आ गए। अब क्या होगा। बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया गया, लेकिन कहीं से कोई उम्मीद की किरण नहीं दिखाई दी। मिश्रा जी ने बच्चों से कहा भी कि ऐसा करते हैं, अनाथ आश्रम से बच्चा गोद ले लेते हैं, लेकिन रानी इसके लिए भी तैयार नहीं हुई। थक हार कर सब लोग शांत बैठ गए और सब लोग मायूस हो गए, लेकिन रानी का दिमाग तेज चलने लगा। इतनी ज़मीन जायदाद है, इसका क्या होगा, कौन संभालेगा। उसने कुछ निर्णय लिया और रवि से बोली, आप चलिए मेरे साथ, मुझे पिताजी से कुछ बात करनी है। और वह जब मिश्रा जी के पास पहुंची तो देखा मिश्रा जी आंखों में आंसू भरे माया की फ़ोटो से बात कर रहे थे। बताओ माया, मैं क्या करूं, मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या होगा इस खानदान का, घर परिवार का, जिसका कोई वारिस नहीं होगा। रानी को देखकर मिश्रा जी एकदम शांत हो गए। तभी रानी मिश्रा जी से बोली, पिताजी मुझे आपसे एक वचन चाहिए। कैसा वचन। बस आप मुझे एक वचन दे दीजिए, अगर आपको वारिस चाहिए तो। मिश्रा जी ने सोचा शायद यह लोग अनाथ बच्चे लाने के लिए तैयार हो गए हैं। ठीक है, दिया वचन। पिताजी मुझे आपकी दूसरी शादी करवानी है। क्या। मिश्रा जी रानी का मुंह देखते हुए रह गए और रवि भी हैरान रह गया, क्योंकि रानी ने यह सब कुछ बताया ही नहीं था। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना पिताजी, अभी आपकी बहुत ज़्यादा उम्र भी नहीं है। मैं अपने लिए सास लाऊंगी और आपका अपना खुद का वारिस जन्म लेगा। आपको तो पता ही है, मेरी छोटी मौसी जिसको आप
बहुत अच्छी तरह जानते ही हैं, वह भी किसी मजबूरी बस अकेले ही रह गई है। कैसे उनको मौसा जी ने किसी और की खातिर तलाक दे दिया था। उन्हीं से आपका रिश्ता करवाऊंगी। पहले तो मिश्रा जी बिल्कुल तैयार ही नहीं हुए। लोग हंसेंगे मुझ पर। पिताजी, लोगों के हंसने की चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए। और रानी ने मिश्रा जी के दोस्तों से मिलकर बड़ी मुश्किल से मिश्रा जी को तैयार करवाया। इधर मौसी जी को भी मनाना टेढ़ी खीर था। रानी रवि के साथ अपने मायके पहुंची और मौसी जी से इस रिश्ते के लिए बात की। पहले तो मौसी जी ने भी बहुत आनाकानी की, लेकिन रानी की बात सुनकर, प्लीज़ मौसी जी, मेरे पापा को उनके ख़ानदान का वारिस दे दीजिए ना, आपके हाथ जोड़ती हूँ। तब जाकर बड़ी मुश्किल से मौसी जी ने भी अपनी सहमति दे दी। मिश्रा जी फिर से एक बार दूल्हा बने और रानी ने आगे बढ़ चढ़कर सारी रस्में निभाई और अपनी सास बनाकर अपने घर ले आई। मौसी को अपनी समय के चक्र के साथ मौसी जी के गर्भवती होने का समाचार पूरे घर में खुशियां ले आया। जहां हर समय घर में मनहूसियत छा गई थी, वहीं अब हर समय घर में एक उमंग उत्साह का वातावरण रहने लगा। 9 महीने पूरे होने के बाद एक प्यारे से बेटे ने जन्म लिया। रानी को तो जैसे सारे जहां की खुशियां मिल गई और रानी ने उसे रोते हुए अपने गले लगा लिया। रानी आंखों में खुशी के आंसू भरकर पिताजी के पास गई और बोली, लीजिए पिताजी, आपके खानदान का वारिस आ गया। और इतना कहकर बच्चे को मिश्रा जी की गोद में दे दिया। मिश्रा जी की आंखों से प्यार के 2 मोती अपने बेटे को देखकर नीचे ज़मीन पर गिर पड़े।